हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्लास 12 की फिजिक्स में आप लोग सब पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जब किसी यानी कि किसी बैलून को जब हम रब करते हैं किसी कपड़े से तो कपड़े से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर बैलून में जाता है और बैलून किसी दीवार पे या किसी रड से चिपक जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पड़े। ठीक। और यह भी पढ़े कि जब हम किसी कारपेट से अपने पैर को रगड़ते हैं और किसी मेटल को छूते हैं तो हमको एक झटका सा एहसास होता है। तो इस दोनों एक्सपेरिमेंट को आज हम लोग एनिमेशन की मदद से देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। ठीक, तो चलिए लेके चलते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कि ये बैलून है। ठीक, एक बैलून है और ये एक क्लोथ है और ये एक वॉल है, ये एक वॉल है। तीनों का तीनों क्या है? तो तीनों का तीनों न्यूट्रल है। क्या है? तो तीनों का तीनों न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। आप लोग पढ़ चुके हैं तीनों का तीनों क्या है? तो न्यूट्रल है। अब क्या पढ़े हैं? पढ़े हैं आप लोग कि बैलून जो है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैलून जो है, बैलून बैलून को जब हम रब करेंगे इस कपड़े से, क्या करेंगे? बैलून को जब हम रब करेंगे इस कपड़े से तो इसका पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कपड़े से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर बैलून में चला जाता है। क्या? कपड़े से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर बैलून में जाता है। और बैलून क्या होता है? तो बैलून जो है वो चार्ज हो जाता है, निगेटिव निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो देखिए अब क्या करते हैं, तो हम रब करते हैं। ठीक, रब करते हैं। देखिए बैलून को पकड़े और इसको लाइए कपड़ा में, देखिए रब किए तो इसका जितना जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सारा क्या हो गया? तो मूव हो गया बैलून में। अब जैसे हम बैलून को छोड़ेंगे तो ये कपड़े की तरफ आकर्षित हो जाएगा। देखिए आकर्षित हो गया। क्या होता है? अट्रैक्ट हो रहा है कपड़े की तरफ। ये बैलून में क्या है? तो बैलून में निगेटिव चार्ज अधिक हो गया, तो बैलून क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया। और कपड़ा यहाँ पे क्या है? तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कपड़ा पॉजिटिव चार्ज है। और बैलून क्या है? तो निगेटिव चार्ज है। तो आप जानते हैं कि जब अपोजिट चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? तो अट्रैक्ट करता है। देखिए जैसे हम यहाँ पे छोड़े बैलून को, इधर चल गया। देखिए यहाँ से लाए बैलून को, फिर छोड़ दिए, चला गया बैलून। जैसे बैलून को लाते हैं छोड़ते हैं, बैलून रिमूव कर जाता है कपड़ा के पास। वही जब हम देखिए अब यहाँ पे अगर आपको हम दिखाए, देखिए यहाँ पे तो ये वॉल दीवार जो है, दीवार जो आपका है वो न्यूट्रल है। दीवार में क्या है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, दोनों क्या है? तो सेम मात्रा में है, इसीलिए ये क्या है? तो ये नॉर्मल है। ठीक ना, ये क्या है? तो नॉर्मल है और नॉर्मल है। ठीक ना। जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही अब इस बैलून को हम लाएंगे दीवार के पास, तो जहाँ पे सटाएंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से हटाए और यहाँ पे सटाए, तो आप देखिए कि सटाने के क्रम में जो है दीवार पे सटाए तो ये जितना जो निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन था वो क्या हुआ? तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया और यहाँ पे क्या हुआ? तो प्रोटॉन सिर्फ रह गया। क्या? तो प्रोटॉन सब सिर्फ रह गया। तो क्या आता है? वाल पहले ये दीवार जो था ये तो पहले क्या था? ये न्यूट्रल था। ठीक, ये न्यूट्रल था, होता है। ठीक ना। और वाल के पास पॉजिटिव चार्ज, सॉरी वाल के पास पॉजिटिव चार्ज और बैलून के पास निगेटिव। वाल के पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाल के पास पॉजिटिव है और बैलून के पास निगेटिव है। तो दोनों क्या किया? तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक ना। तो ये अट्रैक्शन क्यों हुआ? तो आप लोग जानते हैं कि प्लस और प्लस क्या करता है? तो अट्रैक्शन कर, सॉरी रिपल्सन करता है। और प्लस और माइनस क्या करता है? अट्रैक्शन करता है। ठीक, या माइनस माइनस क्या करता है? तो रिपल्सन करता है। ठीक ना। तो वही देखिए यहाँ पे क्या है, बैलून में है निगेटिव चार्ज और क्लॉथ में है पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक ना। अब एक बार फिर से समझाते हैं आप लोग। देखिए बैलून को हम रब किए क्लॉथ में, ठीक ना, तो सारा इलेक्ट्रॉन आ गया बैलून में। और बैलून के दीवार पे जैसे हम सटाए, यहाँ पे सटाए, ठीक ना, सटाए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इसका क्या हुआ? रिमूव हो गया। जहाँ पे सटाए उस जगह का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। कि रिमूव क्यों हुआ? रिमूव क्यों हुआ? क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल करता है, माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल करता है, इसीलिए वहाँ का माइनस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और वो क्या किया? तो प्रोटॉन के साथ सट गया। ठीक ना। ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ, जैसे बैलून को लाए हम दीवार के पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया और प्रोटॉन में जुट गया, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसी को क्या नाम देते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आप लोग पढ़े हैं, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब चलिए आपको हम बताते हैं। अब देखिए देखने वाले हैं कि आप पढ़ चुके हैं कि घर्षण का, जब किसी हम कारपेट पे अपने पैर को घर्षण करते हैं तो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ जाता है हमारे शरीर में। क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है शरीर में। ठीक ना। देखिए यहाँ पे आपको नीचे में ये कारपेट दिख रहा होगा, ये आपको कारपेट दिख रहा है, ये कारपेट दिख रहा है और ये व्यक्ति इस कारपेट पे
खड़ा हुआ है, ठीक ना। जैसे ये अपने पैर को रब करेगा इस पे, जैसे ये अपने पैर को रब करेगा तो कारपेट से इलेक्ट्रॉन, देखिए रब किया, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गया, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा तो बॉडी में पूरे फैल जाएगा, बॉडी में क्या करेगा, पूरे फैल जाएगा। आदमी क्या होता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है, आदमी जो है वो इलेक्ट्रिक ये क्या होता है तो ये चार्ज हो जाता है, ठीक ना। और कारपेट से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद आदमी क्या होता है तो निगेटिविटली चार्ज होता है। कारपेट से इलेक्ट्रॉन लिया और ये क्या हुआ तो निगेटिविटली चार्ज हो जाएगा, ठीक ना। दरवाजा के हैंडल, यहाँ पे आपको दरवाजा का हैंडल दिख रहा है, ये दरवाजा का हैंडल मेटल का है, ये किस चीज का है तो ये मेटल का आपका है, ठीक ना, ये मेटल का है। और डोर का मेटल का होता है, ये मेटल जो है ये क्या तो कंडक्टर का कार्य कर देता है, क्या कंडक्टर का कार्य करता है। हाथ जैसे ही आप इस हैंडल पे दीजिएगा, हाथ जैसे इस हैंडल पे दीजिएगा तो एक्स्ट्रा जितना भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, जितना भी एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज है हैंडल की तरफ वो क्या करेगा, तो वो हैंडल की तरफ रिमूव करेगा, हैंडल की तरफ रिमूव करेगा, कर जाता है। आदमी के सारा एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज जो रहता है वो हैंडल की ओर रिमूव करता है, जिससे क्या होता है तो झटका का महसूस होता है, ठीक ना, झटका का महसूस होता है, यही आप लोग पढ़े हैं, ठीक। तो चलिए इसको अब हम आप लोग को दिखाते हैं, ठीक ना। देखिए जैसे इसको किया, रब किया, ठीक ना। अब जैसे हाथ को सटाए, देखिए देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट महसूस हो रहा है, देखिए इधर रब किया, इलेक्ट्रॉन फैला पूरा शरीर में, देखिए रब करते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, देखिए झटका महसूस हो रहा है। इतना झटका महसूस नहीं होगा, ठीक ना, एक बार रब किए, ठीक, इलेक्ट्रॉन फैला, ठीक ना, और जैसे सटाए हाथ को तब झटका महसूस होगा, ठीक ना, झटका महसूस होगा, क्यों हुआ, ठीक, समझ गए आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ने समझ चुका होगा कि कैसे बैलून को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और क्या होता है तो वो किसी दीवार में या किसी रॉड में चिपकता है, पाइप का में चिपकता है, ये आप लोग सर से सुना होगा क्लास में। और कैसे कि हम घर्षण कर, जब पैर को घर्षण करते हैं किसी कारपेट से तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और किसी मेटल के धातु को छूते हैं तो हमको झटका का महसूस होगा, ठीक ना। तो अगर आप लोग समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके से सारा वीडियो आपको हम एनिमेशन के माध्यम से देंगे, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, जो केमिस्ट्री का रिएक्शन वगैरह होता है वो भी आपको हम एनिमेशन के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है वीडियो में तो वो भी आप लोग बताइए ताकि हम आगे से उसको सुधार करेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अब एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक।